दूसरी तरफ उत्तराखंड से ये खबर सामने आ गई है। प्रोफेसर ओंकार सिंह जी, पूर्व कुलपति, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, आप उत्तराखंड में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये खबर सामने आने के बाद क्या है रास्ता प्रोफेसर ओंकार सिंह जी? कैसे हल निकलेगा? कैसे पेपर लीक बंद होंगे? क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, परीक्षा का जो मामला है, जो प्रश्न पत्र लीकेज का मामला है, इसमें हम सब ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो निष्ठा होती है वो संदिग्ध होने पे ऐसा होता है। आपने जो अभी हाल में जिक्र किया कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के 2 प्रश्न पत्र लीक हुए, इसकी भी प्रथम दृष्टया उसमें किसी व्यक्ति का एंगेजमेंट ही पाया गया है। तो ये जो हमारा तंत्र होता है, जो परीक्षाओं को संचालित करता है, ये इसकी महती जिम्मेदारी बनती है कि वो कृपया व्यक्तियों के चयन में एक केयरफुलनेस बरते, क्योंकि जब हम उस बारे में संजीदा नहीं होते हैं तो हम व्यक्तियों का चयन यदि कतिपय अन्य कारणों से करेंगे तो उस परीक्षा की शुचिता बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। और ये चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो, चाहे वो किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, इस पूरी परीक्षा प्रणाली में हमारे जो व्यक्तियों का चयन है वही परीक्षा की शुचिता को तय करता है। तो कोई भी हमें कीमत चुकानी पड़े, लेकिन व्यक्तियों का चयन बहुत ही निष्ठा से और बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, शिक्षा जगत में पिछले 30-35 वर्षों का मेरा अनुभव है, मैंने ये देखा है कि यदि आप व्यक्ति का चयन अच्छा करेंगे तो कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। और यदि हम देखें तो हमारे कभी भी प्रश्न पत्र कभी प्रेस से लीक नहीं होते हैं, वो किसी न किसी इंडिविजुअल लेवल से लीक होते हैं, या तो वो सेटिंग अच्छा हो। ये बड़ा कठिन सवाल है प्रोफेसर ओंकार सिंह जी। कैसे पता किया जाएगा कि कौन अच्छा है कौन नहीं? वैसे आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देते हुए, आजकल एक फैशन ये भी बन चुका है, पार्टियां जीतती किसी और पार्टी से हैं, चुनाव जीतने के बाद कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं, उसके बाद ठेकरा किसी और पार्टी पर फोड़ती हैं। तो लोगों की पहचान करना तो बड़ा कठिन काम है। इसके लिए तो कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा या सजा तय करनी पड़ेगी कि अगर कोई भी पेपर लीक करता है, दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि वो नजीर बने और दूसरे ऐसा करते हुए कांपे। इसके लिए क्या सिस्टम तैयार करना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना कि जो शिक्षा का जो मामला है, जो प्रश्न पत्रों का मामला है, इसमें कहीं ना कोई शिक्षा विधि इन्वॉल्व होता है, चाहे वो छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो। और व्यक्ति के जो पास क्रेडेंशियल्स हैं उनको देख करके यदि व्यक्तियों का चयन किया जाएगा तो निश्चित रूप से इस समस्या से निपटा जा सकता है। और जहां तक आपकी रही बात कि उसमें दंडात्मक प्रावधान होने चाहिए, वो दंडात्मक प्रावधान भारत की जो वैधानिक व्यवस्था है उसके अंदर किए जाने चाहिए, लेकिन वो हमेशा ही वो किसी भी उस समस्या का समाधान नहीं हो सकते। एक फियर साइकोसिस जरूर काम करेगा, लेकिन हम ऐसी परिस्थिति क्यों आने देना चाहते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है तो भोले भाले बच्चों के मस्तिष्क में एक अनिश्चितता का भाव रहता है, और वो उस बच्चे के साथ ही नहीं, उसका परिवार, पूरा परिवार उससे प्रभावित रहता है। तो ये हमारे को, मेरा अभी भी ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हमारी पूरी प्रक्रिया मानव आधारित ही होती है, इसमें व्यक्तियों का चयन करते समय उसके पास क्रेडेंशियल्स, और मैं राजनीतिक लोगों की बात नहीं करूंगा कि कोई दल बदल लेता है, कोई क्या करता है, लेकिन शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों की पहचान करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम लोगों का अनुभव बताता है ये अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके पहले कि बाकी सांसदों के पास में जाऊं, एक और सवाल का जवाब। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जो प्रदर्शन हो रहा है, छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि आप एक न्यूट्रल व्यक्ति हैं, आपका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? न छात्र मानने को तैयार है, न सरकार झुकती हुई दिखाई दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग पर वो अड़े हुए हैं। अब अगर इसी तरह से गतिरोध बना रहा, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं रहा, प्रदर्शन चलता रहा, संसद की कार्यवाही हर रोज भंग की जाती रही, तो फिर कामकाज कैसे होगा इस देश के भीतर? देखिए, संसद की कार्यवाही चलनी चाहिए, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। संसद की अपनी सांसदों की मर्यादाएं हैं, सांसदों को अपना जनप्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहिए। रही जहां तक परीक्षा के नीट के प्रश्न पत्र के लीकेज से ये मामला शुरू हुआ था, और ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि हम सभी परिवार वाले लोग हैं, हमें पता है कि इसकी क्या समस्याएं होती हैं, कितना गंभीर विषय है। जहां तक ये जो स्टेलमेट की स्थिति है, इसको राजनीतिक लोगों को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए, क्योंकि आम नागरिक और देश की जनता इससे निश्चित रूप से ठगा सा महसूस कर रही है कि हमारे सांसद लोग इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इसकी जो जहां तक व्यवस्था के सुधार की बात है, उस पर निश्चित रूप से एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना करके हाई इंटीग्रिटी के लोगों की इसकी व्यवस्था आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, और जो दंडात्मक प्रावधान है वो भी करने की जरूरत है, ताकि कोई भी इस प्रकार के कदम उठाने की
हिम्मत न करे। ये बहुत बड़ी लेकिन बात आप इसको कह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ देश ने सरकार को चुना, तीसरी बार मोदी सरकार आई ताकि वो देश हित में बड़े बड़े कड़े कड़े फैसले ले सके, छात्रों के हित में, क्योंकि बड़ी तादाद में युवाओं ने बीजेपी को वोट किया, तो उतनी ही बड़ी तादाद में विपक्षी दलों को भी वोट किया गया, तभी कांग्रेस पार्टी 52 से सीधे 100 पर पहुंच जाती है।